दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस वीडियो में हम इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट ऑथर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एज ऑफ जॉनसन रेफर्स टू विच पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेट रिस्टोरेशन एंड अर्ली 18th सेंचुरी। ये पीरियड रिस्टोरेशन पीरियड के बाद आई थी। दोस्तों, आप कमेंट करें कि हम इस एज को और किन नामों से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु इज कंसिडर्ड द सेंट्रल फिगर इन द मेटाफिजिकल पोइट्री मूवमेंट? अभी ये टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री को भी सैमुअल जॉनसन ने अपनी बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स में दी थी। इसके सेंट्रल फिगर है जॉन डन। नेक्स्ट, which literary work is characterized by its use of the stream of consciousness technique? इसका राइट आंसर है मिसेस डैलोवे। ये वर्क मॉडर्निस्ट राइटर वर्जीनिया वुल्फ का है। सबसे पहले इस टेक्निक को विलियम जेम्स ने यूज किया था अपनी वर्क प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। गाइज, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू नो मोर अबाउट द ऑप्शंस ऑल्सो, वरना अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। Next, question number 4, who wrote The Waste Land, a landmark work of modernist literature? So, as we all know, this most famous and important work is written by T.S. Eliot. ये 20th century के poet हैं। इन्हें poetry के modernist movement का leader माना जाता है। Next, question number 5, in which play does Shakespeare explore the theme of political ambition and its consequences? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जूलियस सीजर। हेमलेट की थीम रेवेंज एंड मैडनेस थी एंड ओथेलो की थीम ट्रस्ट और जेलसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच विक्टोरियन नॉवेलिस्ट रोट मिडलमार्च, अ सिग्निफिकेंट वर्क इन द जॉनरा ऑफ सोशल रियलिज्म? तो इनमें से किस विक्टोरियन नॉवेलिस्ट ने ये नॉवेल मिडलमार्च लिखा है? इसका राइट आंसर है जॉर्ज इलियट, और इस नॉवेल को 1872 में 4 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच लिटरेरी पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एम्फेसिस ऑन पर्सनल एंड इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफन एसोसिएटेड विथ फिगर्स लाइक विलियम ब्लेक एंड विलियम वर्ड्सवर्थ? इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा पीरियड पर्सनल और इमोशनल चीज़ों पे फोकस करता है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और ब्लेक जैसे पोइट्स आते हैं? तो इसका राइट आंसर है रोमांटिक पीरियड। ये पीरियड 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन से स्टार्ट हुई थी एंड लास्टेड टिल 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच पोइट इज नोन फॉर द यूज ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म? इसका राइट आंसर है सर थॉमस वॉट। सोनेट 14 लाइन्स की पोयम होती है। जियाकोमो दा लेंटिनी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इटालियन लैंग्वेज में अपनी बिलवेड के लिए सोनेट लिखा। इसकी राइमिंग स्कीम थी ABBA, ABBA, CDE, DCE। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है ABAB, CDCD, EF and GG। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑथर इज बेस्ट नोन फॉर द ओल्ड मैन एंड द सी एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द मॉडर्निस्ट मूवमेंट? ओल्ड मैन एंड द सी के ऑथर है अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये मॉडर्निस्ट मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। फ्यू मोर राइटर्स जो कि इस मूवमेंट से एसोसिएटेड थे वो हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, T.S. एलियट, फ्रांज काफ्का, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनराड एंड एजरा पाउंड। हेमिंगवे को 1953 में पुलित्जर प्राइज मिली थी एंड 1954 में नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच नॉवेल डज द कैरेक्टर ऑफ जे गैट्सबाय अपीयर? जे गैट्सबाय नॉवेल द ग्रेट गैट्सबाय का एक कैरेक्टर है। ये एफ स्कॉट फिट्जराल्ड की नॉवेल है जो कि 1925 में आई थी। फिट्जराल्ड एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे जो कि मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड थे। टेंडर इज द नाइट भी स्कॉट का ही वर्क है। द सन ऑल्सो राइजेज इज अ वर्क बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे and To the Light by House by Virginia Woolf. Next question number 11, which author is associated with the Bildungsroman genre in English literature, specifically with works like David Copperfield? So we all know that David Copperfield is a work by Charles Dickens. So we will go for option A. Otherwise, Bildungsroman is a novel, a genre जिसे कि जोहान कार्ल साइमन मॉर्गनस्टर्न ने कॉइन किया था।
ये एक जर्मन थे। ये जॉनरा आपको सैलॉट ब्रॉन्टे की जेन आयर में, स्टीफेन चिबोस्की की द पर्क ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर में, हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंग बर्ड में एंड जेम्स जॉयस की अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में यू कैन फाइंड दिस जॉनरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन इज रिटन बाय। सो दिस नॉवल इज रिटन बाय मैरी सेली। ये नॉवल गॉथिक हॉरर स्टोरी और साइंस फिक्शन का एक कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच प्ले बाय शेक्सपियर इज ऑफन कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम प्ले ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स थीम्स एंड मिक्स ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। तो इसका राइट आंसर है मेजर फॉर मेजर। शेक्सपियर के 2 प्रॉब्लम प्लेस और भी हैं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड ट्रेलिस एंड क्रेसीड। इसे आप ATM के ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑर्डर द फॉलोइंग वर्क्स क्रोनोलॉजिकली बेस्ड ऑन देयर पब्लिकेशन। हमें इन वर्क्स को उनके पब्लिकेशन के साथ क्रोनोलॉजिकली बताना है। तो एफ स्कॉट की द ग्रेट गैट्सबी 1925 में आई थी। टू किल अ मॉकिंग बर्ड आई थी इन 1960। ये वर्क हार्पर ली का है। 1984 is a novel by George Orwell, came in the year 1949. And next, The Catcher in the Rye came in 1951 and it's a work by J.D. Salinger. So here the correct answer is option C. Next question number 15, arrange the following works in chronological order of publication. जॉर्ज इलियट की मिडिल मार्च 1871 में आई थी। वैनिटी फेयर बाय विलियम मेकपिस थाकरे इन 1848 और बेकी सार्फ, एमिली सेडली इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। और इस नॉवल में हम नेपोलियनिक वॉर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। वुदरिंग हाइट्स 1847 में पब्लिश हुई थी और एमिली ब्रॉन्टे ने इस नॉवल को अपनी पेन नेम एलिस बेल के नाम से पब्लिश किया था। जेन आयर आई थी इन 1847। राइट आंसर ऑप्शन बी।